Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में। ऐ मेरे वहदतों वाले, मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी, मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी हमद, मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे। बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सिलसिला बहुत अरसे से है, और इसी स्केजूल में है कि हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात रहती है। जुमातुल मुबारक की रात, हफ्ते की रात और इतवार की रात। यूं अपनी बारी के हिसाब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं।
तो क्या था, सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि रात का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। तो अपनी बारी के हिसाब से आपकी खिदमत में हाजिर। आप जानते हैं कि अब 1-1 पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के अलावा भी बहुत जगह पे करीबन 52 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में किसी न किसी तौर से तरीके से आप हमारे साथ मुंसलिक होते हैं इस बज़्म सुखन में। और पाकिस्तान में तो बहुत सारे शहर हैं, नाम लेना मुश्किल है, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, जहाँ से भी आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। प्रोडक्शन टीम भी वही है और मेजबान भी वही है। और प्रोडक्शन टीम को हेड करती है मोहतरमा सदफरानी साहिबा और राना बिलाल साहब, दोनों डिप्टी कंट्रोलर्स हैं। और महक जमीन मोहतरमा जो है वो सीनियर प्रोड्यूसर हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की। आम रूटीन में जो है वो इससे पहले का जो प्रोग्राम है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 101 इंटरनेशनल, ये इमरान अली मानी करते हैं और वो शहर में मौजूद नहीं है। डेफिनेटली यही वजह हो सकती है। आज के प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं जावेद खान साहब, हमारे कलीग हैं, दोस्त हैं। सो कभी होता था ऐसे कि कंबाइंड प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे और मुलाकात हफ्ते में 1-8 बार हो जाती थी। और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप लेकिन आम जिंदगी में ऐसे ही होता है कि आप इतने मसरूफ होते हैं, आपको पुराने दोस्त आपसे अगर मिलना भी दिल भी चाहता है मिलने का, तो मसरूफियत आपको इजाज़त नहीं देती। महीने गुजर जाते हैं, कभी कभार साल गुजर जाते हैं एक ही शहर में रहते हुए और मुलाकात नहीं होती। तो जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए तो इसीलिए तो ये अनाउंस करते हैं कि 101 एक फैमिली चैनल है। और सिलसिला भी ऐसी था कि कंबाइंड प्रोग्राम भी होते थे, गैदरिंग भी होती थी, तो वो सारे जो है वो किसी न किसी वजह से आपस में मिल बैठने का एक बहाना होता था। वक्त गुजर गया और जब ये एक्सरसाइज, ये मश्क ख़त्म हुई ज़िंदगी से, तो फिर पता चला कि मुश्किल हो जाता है दोस्तों के बगैर रहना, वक्त गुजारना। ऐसी महफिलें सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है, एक प्रोफेशन की बात नहीं है। ये मैंने लिंक इसलिए किया कि मैं शायद अपने दिल की बात समझा सकूं कि इस मसरूफ ज़माने में भी, ज़माना कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, कुछ वक्त जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि रात के आखिरी पहरों में अपने आप से पूछना चाहिए, बताना चाहिए, गिले शिकवे करने चाहिए, अपने आप से बातें करना चाहिए। और साथ में मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि कुछ वक्त आपका है और गुजारता कोई और है। सो इन 24 घंटे के दौरानिए में से कुछ ऐसा वक्त होना चाहिए जो आप अपने साथ गुजारें। चहलकदमी कर लें, वॉक कर लें, ट्रैक कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अकेले रहें, ज़्यादा नहीं, आधे घंटा तो आप अपने लिए सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपनी आम जिंदगी में भी कुछ थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों के लिए रखें। इससे जिंदगी में लुत्फ बढ़ता है, जिंदा रहने का एहसास होता है, वरना इंसान और मशीन में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि मैं और आप समेत ये सारी कौम और ये सारी दुनिया मुंतज़िर हुसैन तारड़ साहब के सफ़रनामे की 2 सत्रों में आप इसको बंद कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम सब मैराथन दौड़ के खिलाड़ी हैं। हम मैराथन दौड़ में जो है वो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और
इसी हवाले से उन्होंने लिखा था कि हम सारे के सारे मैराथन दौड़ में शामिल हैं। ये नहीं पता कि क्यों शामिल हैं। तो बात भी ऐसी है कि हम जिस दौड़ में शामिल हैं, अगर आप अपने आप से पूछें कि तो आपको मुश्किल हो जाएगा ये मानना, आप इनकार कर देंगे कि मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूं। लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी हम मैराथन दौड़ का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं हमें भी ये जो रेस है इसमें शामिल होना पड़ता है। दिल से शामिल हों या मजबूरी से शामिल हों, मुआशरे की कदरें ऐसी हो गई हैं, ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिससे आपकी अपनी ज़ात मुत्तफिक नहीं होती। सो लबे लुबाब यही है कि कुछ वक्त अपने लिए होना चाहिए। बहरहाल खुश रहें, दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। यहाँ 4 बजे तक हमारा और आपका वक्त होता है। मैं आपसे कहा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हवाला शायरी का होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें दिल से होती हैं। और आप जानते हैं कि दिल की बातें हमेशा दिल तक जरूर पहुंचती हैं। इसमें शर्त है, अगर आप दिल से बात करेंगे तो दिल तक पहुंचेगी। किताबी बात करेंगे तो बीच में रह जाएगी। कागजी बात करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। और बात खत्म होने की नहीं है, खत्म तो इंसान ने भी होना है। कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, कोई भी ताल्लुक और कोई भी वास्ता ऐसा नहीं है जो दायमी हो। किसी न किसी तरह से ताल्लुक टूट जाता है। वैसे न टूटे तो उम्र की हद तक पहुंचते पहुंचते वो ताल्लुक टूट जाता है, चाहे आप उसको सारी उम्र निभाएं। लेकिन हर चीज का एक वक्त है। दायम तो कुछ भी नहीं है ना। वो शेर था कि वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। सो अब सब लोग हैं, उसकी कहावत याद आती है। तो दायम कोई चीज नहीं है, सबने खत्म हो जाना है। लेकिन बात अगर दिल से की जाए तो अगर वक्त खत्म भी हो जाए, रिश्ता टूट भी जाए, ताल्लुक खत्म भी हो जाए, तो वो बात दिल में रह जाती है। और यही दिल में रही हुई बातें रात की नाक्श पैरों में फिर बहुत अरसे तक एक महफिल से जमा लेती हैं। आपके रूबरू आके कोई ना कोई बैठ जाता है। अदीम हाशमी के अशार थे कि ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं। ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ देता हूं। जिसे मैं छोड़ देता हूं मुकम्मल छोड़ देता हूं। मोहब्बत हो कि नफरत हो, भरा रहता हूं शिद्दत से। जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूं। और शेर है कि यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर। यकीन रखता नहीं हूं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर। जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूं। मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं। घरौंदे रेत के तामीर करके फोड़ देता हूं। कदीम अब तक वही बचपन, वही तकरीबकारी है।
अदीम अब तक वही बचपन वही तकरीबकारी है, कफस को तोड़ देता हूँ, परिंदे छोड़ देता हूँ। रब्बे ज़ुलजलाल की कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम अल्लाह, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है, हम तुझे से मांगते हैं, करता है तू ही अता। हाँ मुश्किलों की कर कुशाई, गम से दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता अली का मौला रख लो करम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुर्तजा, या रब्बे औलिया। तू वहदहू ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। तू करीम है, तू अजीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। ओ भेज के मिस्र में यूसुफ को, शहनशाह मिस्र बनाया। यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील
मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया। या रब्बे जुल जलाल कर दो करम। एक तो आवाज का नशा है बहुत, एक तो आवाज का नशा है बहुत, उस पे अंदाज का नशा है बहुत। किस कदर पुरफरेब है दुनिया, इस दगाबाज का नशा है बहुत। यह बहुत खूबसूरत अशार सलीम कौसर साहब की उनकी नई किताब ख्वाब आते हुए सुनाई दी मैं उस इंतखाब में। और आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। 2:23 हुए जाते हैं और आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू करेंगे 2:30 के बाद। बहरहाल आपका ये भी बहुत शुक्रिया कि जब जैसी प्रोग्राम शुरू होता है आप ये एहसास दिला देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। बहुत सारी एहसास की होती है। मैं आपको कहता हूँ ना कि ये जो लम्हात होते हैं तन्हाई के लम्हात हैं, रात के आखिरी पहरों की बात नहीं है। यह सिर्फ इसलिए बात नहीं करता कि इस प्रोग्राम का कोई वक्त ऐसा है कि इसी वक्त ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और आपकी समातों तक पहुंचता है। ये बात अलग है, लेकिन ये बात अपनी जगह पूरी सच्चाई रखती है कि रात के ये जो आखिरी पहर है, अगर आपको तन्हाई मुयसर है या कभी कभार आप अपने आप को वक्त देने के आदी हैं, किताब बीनी के आदी हैं, बुक रीडिंग आपका शौक है, अपने आप से बातें करना, अपने आप से पूछना, अपने आप को बताना, अपने आप को कोसना, रात की आखिरी पहरों में इंसान अपने आप से बातें करता है, अपने रब से बातें करता है, उस जात से बातें करता है, अपने अपने अंदाज से। और ये जरूरी नहीं है कि एक मैं आपको बताऊं और आप मुझे बताएं, या मैं आपसे पूछूं और आप किसी और से पूछें और अपना बताएं। अपना अपना अंदाज है। ये भी एक अंदाज था कि फैज का वो जो आप नज़्म बहुत अच्छी थी कि रब सच्चा तू थे क्या सी। ये भी एक अंदाज है अपने रब से बात करने का। रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी जावे बंदे जगदा शाह तू। साड़ियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नैब तैयारी चाहे तू। तो ये भी एक अंदाज है। मैं फराज ने लिखा था कि सब अपने अपने करीने से मुंतज़िर उसके, किसी को शुक्र, किसी को शिकायतें करनी। तो बहरहाल बात हो रही थी रात की आखिरी पहरों की और इस शेर की, जहाँ पे किस कदर पुरफरेब है दुनिया, इस दगाबाज का नशा है बहुत। यही दुनिया है, इससे बड़े गिले शिकवे होते हैं। और यही दुनिया है कि हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी इस पर कुर्बान है। तो जिंदगी सबसे बड़ी नेमत हुआ करती है। अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सबसे पहली यही नेमत है कि अल्लाह ने वक्त दिया हुआ है, तो आप सेहतमंद है। बहरहाल जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। बात एहसास की हो रही थी। मैं आपसे कहता हूँ ना कि रात की आखिरी पैरों में अगर एक पल के लिए आप सोच लें कि सारी की सारी दुनिया जिन रिश्तों से के गिले शिकवे करते हैं हम, मैं आपको बहुत सारे आशार सुनाता हूँ,
लिखी हुई बातें बताता हूँ, कभी नासिर अली सैयद की बात बताता हूँ कि उन्होंने लिखा था कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेचाते हैं। तो जैसी भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन हो जाती हैं, रोनुमा हो जाती हैं। बहुत बार आपने उम्मीद दिखाई भी होती है, वो उम्मीद भर नहीं आती, पूरी नहीं होती। कभी कभार ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, ख्वाबों की ताबीर नहीं मिलती, आरज़ुएं भर नहीं आती। लेकिन सारी बातों के बावजूद जिंदगी नेमत है, अल्लाह ताला से शुक्र करना चाहिए। ये सारी चीज़ वक्त है तो ये गिले शिकवे भी है। अगर आप एक पल को ये एहसास उजागर कर लें कि सारे दोस्त अहबाब आपके साथ हैं, सारी दुनिया आपके साथ है, तो आपको अपने अंदर एक अजीब सी कुव्वत महसूस होगी। आप दुनिया के ताकतवर इंसान बन जाएंगे, ये भी एक एहसास है। और एक पल के लिए अगर आप ये सोचना शुरू हो जाए कि आपके साथ कोई भी नहीं है, जैसे सलीम कौसर साहब ने कहा था कि दगाबाज, तो आप अगर ये एहसास उजागर हो जाए कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई दोस्त अहबाब नहीं है, ये सारे रिश्ते नाते जिनकी हम बात करते हैं ये सारे जो है मतलबी हैं, फरेब है। कुछ लोगों ने लिखा कि ये सारा के सारा फरेब है, नजर का धोखा है। अगर आप ये एहसास उजागर कर लें तो आप चंद लम्हे पहले जो दुनिया के मजबूत तरीन इंसान थे वो कमजोर तरीन शख्सियत बन जाएंगे। तो जैसा भी है, बहरावा सही, बेखौसला सही, जो भी कुछ है अच्छा है। सलमान खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और ये अच्छा होता कि अगर आप ईद की छुट्टियों पे, खैर आपकी अपनी फैमिली है ओकाड़ा में और आप, लेकिन छुट्टियां ज़्यादा हो गई हैं, आप वापस नहीं आए। सो आपके चाहने वाले, आपके सुनने वाले, हमारी टीम आपको मिस कर रही है। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, आपने टेलीफोन किया, आपको बहुत शुक्रिया। एक तो आवाज का नशा है बहुत, उस पे अंदाज का नशा है बहुत, किस कदर पुरफरेब है दुनिया, इस दगाबाज का नशा है बहुत। मेरे सीने में जो धड़कता है, मेरे सीने में जो धड़कता है, मुझको उस राज का नशा है बहुत। खींचती है मुझे जमीन की कशिश, खींचती है मुझे जमीन की कशिश, वरना परवाज का नशा है बहुत। बाद में इश्क जो भी हाल करे, लेकिन आगाज का नशा है बहुत। क्या करोगे सलीम उसे मिलकर, उसकी आवाज का नशा है बहुत। बाद में इश्क जो भी हाल करे, लेकिन आगाज का नशा है बहुत। बड़ा खूबसूरत शेर जहन में आ गया कि वो था कि पहले पहल इश्क में सब संजीदा होता है, पहले पहल इश्क में सब संजीदा होते हैं, आखिर आखिर खेल तमाशा रह जाता है। तो आगाज में ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आगाज में अच्छी हों, दिल लुभाती हों, दिल को अच्छी लगती हों, उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। आप कहानी पढ़ते हैं ना, अफसाना पढ़ते हैं, लिखारी जब कहानी शुरू करता है तो उसका जो आगाज है वो बहुत दिल फरेब होता है। इंसान अपने आप को उस किरदार में महसूस करने लगता है। लिखारी का ये हुनर है कि ये जितने बड़े बड़े लिखने वाले हैं, राइटर हैं, इनका ये हुनर है कि आप कैरेक्टर में चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हीं किरदारों में से एक किरदार हैं। आप दिन रात वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं और उस नॉवल को, उस अफसाने को, उस कहानी को देते हैं। आगाज़ बहुत अच्छा होता है,
पहले वो लिखारी मौसमों की बात करता है, उस इलाके की बात करता है, फिर वो एक कैरेक्टर लेके आता है, एक किरदार लेके आता है, उसके अगेंस्ट दूसरा किरदार लेके आता है। मोहब्बत जो भी कहानी होती है उसके एतबार से एक दो किरदार आते हैं और कहानी दिलचस्पी बढ़ाती चली जाती है पढ़ने वाले की। लेकिन वो जैसे ही किरदार बढ़ाता चला जाता है, कहानी अपना रुख बदलती रहती है। कहानी आगाज में बहुत दिलफरेब होती है और उसके अंजाम जो है वो बहुत मुख्तलिफ होता है आगाज से। बस ऐसा ही है, ये रिश्ते नाते भी ऐसे ही हैं, ये इश्क भी ऐसा ही है, ये मोहब्बत भी ऐसी है। नतीजा ये हुआ कि आगाज और अंजाम में फर्क होता है। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं, सो अब सब लोग हैं, उसकी कहावत याद आती है।
अगर इस मोड़ से आगे अकेले जा रहे हो, अगर इस मोड़ से आगे अकेले जा रहे हो, तो आओ इस गुजरती शाम को तकसीम कर लें। अंधेरे सब की सुर्खियों को साथ ले जाओ, मगर इतनी इजाजत दो कि मैं कुछ देर रुक जाऊं। मुबादा आने वाले हम सफर को तुम शफक की सुर्खियां देकर ये देखो कि उसकी जात बुझती जा रही है और अंधेरा हो रहा है। तो जब तुम लौट कर आओ, किसी को मुंतजर पाओ। जी, आज के प्रोग्राम में फैसल अजमी की ये नस्ल शामिल की, और अभी बात हो रही थी मुंतसर हुसैन तारड़ साहब का जिक्र हो रहा था। तो वो सफरनामे डस्ट इनटू डस्ट का थोड़ा सा हिस्सा, चंद सतरें हैं, वो आपकी समात को नजर करता चलूं। उन्होंने लिखा कि सच क्या है और बेहतर दुनिया का ख्वाब क्या है, और क्या इस ख्वाब के लिए जद्दोजहद करना जायज है, और किसका क्या सच है, कौन सा सच है, ये या ये सच है। तमाम जंगों का एंड रिजल्ट क्या हुआ? नथिंग। डस्ट इनटू डस्ट, खाक दर खाक और राख राख में। और आगे लिखते हैं कि जिंदगी की लाजानियत का सवाल मुंतसर तारड़ साहब ने बड़े तसलसल के साथ उठाया है। उन्होंने लिखा कि तमाम खंडर एक दूसरे की फोटोस्टेट होते हैं, जले हुए बही खाते। किताबों और कपड़ों के पर कट स्याह परिंदे जब उड़ते हैं तो लाहौर और बर्लिन का आसमान एक होता है। और एक जगह उन्होंने लिखा कि कम से कम लम्हे मेरे हैं, कम से कम लम्हे मेरे हैं। ये बोसीदा और गलती हुई घास कई बरस तक यूं ही किनारों से लिपटेगी और हवा के जोर से पीछे हट जाएगी, लेकिन ये अभी रहेगी और मैं इससे बहुत पहले के लम्हों में बोसीदा हो जाऊंगा। आखिर मेरी कुर्बानी की जरूरत क्या थी, जब मेरे बगैर भी सब कुछ जारी और सारी था, और मेरे बगैर भी सब कुछ जारी और सारी रहेगा। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, अखां उत्ते सजरा चानन मल के वेखां, हाँ, अखां उत्ते सजरा चानन मल के वेखां, हाँ, दिल करदा ए अज मैं तैनू थल के वेखां। हाँ, ओ जे तेरे नाल टुरन ते सोहणे लगन, हाँ, ओ जे तेरे नाल टुरन ते सोहणे सोने लगन, लगन। तू जे आखें तेरे नाल मैं चल के वेखां। अच्छा, वाह वाह वाह। ओ जे तेरे नाल टुरन ते सोहणे लगन, हाँ, तू जे आखें तेरे नाल मैं चल के वेखां। हाँ। खान साहब फैसलाबाद से इरफान भट्ट कर रहा हूँ जनाब। जनाब, आप फैसलाबाद से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और बड़ा अच्छा पंजाबी का कलाम लेके आते हैं। कैसे हैं इरफान अल्लाह भट्ट का साहब? बड़ा ठीक शुक्र है है, जनाब। आप सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। ये ना अयूब का मौका के दो शेर थे, और दो शेर मैं और सुनाऊंगा उनके। जनाब, एनी को मैं यार दलेरी कीती है, हाँ, एनी को मैं यार दलेरी कीती है, बलदे दुख दी लाट उचेरी कीती है। हाँ, एनी को मैं यार दलेरी कीती है, बलदे दुख दी लाट उचेरी कीती है। हाँ, और शेर देखिए खान साहब के, वरियां पिछों अपने हथी आया वा, हाँ, वरियां पिछों पिछों अपने हथी आया वा, हाँ, अज मैं अपने नाल बथेरी कीती। बहुत अच्छे, वाह वाह। वरियां पिछों अपने हथी आया वा, हाँ, अज मैं अपने नाल बथेरी कीती है। हाँ, और दो शेर अपने जाते जाते। इरशाद। मर्जी सोने सजना दिए, हाँ, मर्जी सोने सजना सजना दिए। सॉरी मेरे ज़हन से निकल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
मर्जी सोने सज्जना दिए। चले खैर, बहुत शुक्रिया खान साहब। कोई बात इंशाल्लाह फिर कोई बात बात होगी। इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिले कैसे सदियों की प्यास और पानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। कहां से चला था जुदाई का साया, नहीं देख पाया। कहां से चला था जुदाई का साया, नहीं देख पाया। कि रास्ते में थी आंसुओं की रवानी, जरा फिर से कहना। हवा ये खबर तो सुनाती रहे और मैं सुनता रहूं। बदलने को है अब ये मौसम खजानी, जरा फिर से कहना। मुकर जाने वाला कभी जिंदगी में खुशी फिर न पाए, यूं ही खत्म कर लें चलो ये कहानी, जरा फिर से कहना। समय के समुंदर कहा तूने जो भी, सुना पर न समझे। जवानी की नदी मैं था तेज पानी, जरा फिर से कहना। Coke Studios. जाने क्यों लगता है यूं कोई है मेरे रूबरू, मैं देखूं जहां नजर न आए तू है कहां। कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया रे, जीना मुझसे मोरा जिया रे, जीते जीते मार दिया रे।
दोस्त तू है अलबेला, अब मिले तो ढोल बाजे धमाधम। अपना जीवन एक समंदर, तू है सीपी उसके अंदर, और मोती जगमगाए चमाचम। कैसा दिल पे वार किया रे, छीना मुझसे मोरा जिया रे, जीते जीते मार दिया रे। सम्मी मेरी बार मैं वारी, 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 सम्मी Variani samye, variani samye, variani samye, variani samye, variani samye, variani samye. Sammi meri var, 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 sammi meri var. मैं वारियानी samye, sammi meri var, मैं वारियानी samye, sammi meri var, 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 sammi meri var. जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी वालेकुम अस्सलाम। सरकार मासूम राना अमेरिका न्यू जर्सी से मैं जनाब हुक्म करें। कैसे सरकार आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, और एकदम मदहोश होकर आया हूँ आपकी महफिल में। अच्छा अच्छा। वो गजल शामिल किया आपने, और आवाज का जो एक नशा था ना वो तारी हो गया। मोहब्बत आपकी और कुछ नहीं है। बताइए आप ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तकरीबन कोई 2-3 वीक के बाद जो है हाजिरी हो रही है आपके प्रोग्राम। जी आप मसरूफ रहे, मेरा ख्याल है आप आए नहीं। बस ये रोजमर्रा की जो जिंदगी है ना, अभी आप शुरू स्टार्टिंग में मैराथन रेस की भी कुछ बात कर रहे थे। जी हाँ। तो बस यही समझे कि वो मैराथन रेस की दौड़ में लगे हुए हैं। और इस पे मुझे वो मियाँ महमूद आमिर साहब का एक शेर भी याद आता है गजल का, कि तेरे इनकार को इकरार में रखा हुआ है, हाँ, जीत जाने का मजा हार में रखा हुआ है। हार में रखा हुआ है, वाह वाह। हाँ। तो हम तो हमेशा सर वो हार ही में रहते हैं। जीत का जश्न जो है वो कभी मनाया ही नहीं हमने। तो दिल ने चाहा कि आज मैं, आपको पता है मैं छोड़ नहीं सकता सुनना भी, ऐसे बस कुछ मसरूफियात की यहाँ पे बहुत तेजी से टाइम गुजर रहा है। ऐसे ही। तो
ये है कि सुन रहा था लेकिन हाजिरी नहीं दे सका। कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह आपको अच्छा रखे और मसरूफ रखे। आज खूबसूरत महफिल, खूबसूरत प्लेलिस्ट, आपकी बातें, गजल के 8-10 अशार शामिल करता हूँ इरशाद। और उसके बाद इजाजत चाहूंगा सर। इरशाद। एमए उर्दू करती है वो। हाँ, ये गजल का उतार चढ़ाव देखिएगा सर। ऐसी है। हाँ एमए उर्दू करती है वो, हाँ मिर्जा गालिब पढ़ती है वो, आहा मीर के चंद अशार सुनाकर हाँ ठंडी आंखें भरती है वो। आहा और मैं सादा सा एक शायर हूँ और हाँ मैं सादा सा शायर हूँ और जौहन एलिया पर मरती है वो। अच्छा है। वाह 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 वाह। हाय उस पर कुर्बान हो जाऊं, हाँ हाय उस पर कुर्बान हो जाऊं, अक्सर मुझसे लड़ती है वो। हाँ कहती है नमाज पढ़ा कर, हाँ कितनी अच्छी लड़की है वो। आहा देख कर उसको खो जाता हूँ, हाँ देख कर उसको खो जाता हूँ, मुर्शद मुर्शद करती है वो। वाह वाह। मुर्शद जादी एक शहजादी इश्क सिखाया करती है वो। वाह। बारिश ना हो गांव में तो हाँ पायल पहन कर चलती है वो। हाँ मेरे फूलों जैसे दिल पर वाह। शबनम जैसे पड़ती है वो। और नाम मैं उसका ले नहीं सकता, हाँ नाम मैं उसका ले नहीं सकता, गुमनाम शहर में बसती है वो। आहा वो मुर्शद का नाम है यारो, नाज उठाया करती है वो। हाँ एमए उर्दू करती है वो, आहा मिर्जा गालिब पढ़ती है वो। वाह वाह। मीर के चंद अशार सुनाकर हाँ ठंडी आंखें भरती है वो। वाह वाह। तो इजाजत हो तो एक और गजल, क्योंकि आज काफी अरसे के बाद हाजिर हुई सर, जनाब। तो गजल के 2-4 अशार और सुना के तो इजाजत दे। इरशाद। तुम गुजरो और वक्त ना ठहरे, हाँ ऐसा थोड़ा हो सकता है। हाँ तुम गुजरो और वक्त ना ठहरे, ऐसा थोड़ा हो सकता है। हाँ याद आओ और दर्द ना फड़के, हाँ ऐसा थोड़ा हो सकता है। आहा सब्र किया है, शुक्र किया है, हाँ राजी होकर देख लिया है, हम्म लेकिन दिल को चैन आ जाए, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तरके मोहब्बत कर देने से तरके मोहब्बत हो ही जाए, तरके मोहब्बत कर लेने से तरके मोहब्बत हो भी जाए, कोई उसे जाकर समझाए, ऐसा थोड़ा हो सकता है। आहा आहा और जब तुमने सब राज की बातें गोशे मौजे हवा से कह दी, जब तुमने सब राज की बातें गोशे मौजे हवा से कह दी, शाखों शजर तक बात न पहुंचे, आहा ऐसा थोड़ा हो सकता है। गुजरा लम्हा गुजर गया है, उस पर अश्क बहाना कैसा। आहा फिर सुनिएगा सर जी। गुजरा लम्हा गुजर गया है, उस पर अश्क बहाना कैसा, मुट्ठी में पानी आ जाए, ऐसा थोड़ा हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। गुजरा लम्हा गुजर गया है, उस पर अश्क बहाना कैसा, हाँ मुट्ठी में पानी आ जाए, ऐसा थोड़ा हो सकता है। और पहले जैसा नहीं है कुछ भी, हाँ इस पे ताजुब करना कैसा। हाँ पहले जैसा नहीं है कुछ भी,
इस पे ताजुब करना कैसा, धूप ढले और रंग ना बदले, ऐसा थोड़ा हो सकता है। वाह तुम गुजरो और वक्त न ठहरे, वाह वाह ऐसा थोड़ा हो सकता है। याद आओ और दर्द ना भड़के, हाँ, ऐसा थोड़ा हो सकता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बड़ी मोहब्बत से दुआओं में याद रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह जानना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। आज जनाब आपसे 2 सवाल करने थे मैंने। महजबीन बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद। जी हुक्म कीजिए। जी सवाल ये था कि परदेशियों की इम्पोर्टेंस रहती है या जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिसकी कॉल पहले आ जाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, है। मोहसिन की कॉल लगती आई है आज तक मेरी बीच में, मुसलसल मेरे ख्याल से रमजान से पहले से लेकर आज तक कॉल नहीं लगी। माजबीन ये दो वजह है, 2 वजूहत हैं इसकी। पहली बात का जवाब ये है कि जिसकी कॉल पहले आ जाए, प्रोग्राम का तकाजा और मेरे प्रोफेशन का तकाजा ये कि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, मैंने ये नहीं कहा कि वो कॉल ना करें या उनकी कॉल नहीं, मैं तो बात ही कुछ और, मैं तो जानने की कोशिश करनी है मेरी कॉल क्यों नहीं लग रही। नहीं मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूँ। मैं तो मोहसिन और आपका कंपैरिजन नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मैंने किया अपने आप को उनसे कि मेरे प्रोफेशन का तकाजा ये है कि जो पहले आ जाए वो बेशक मोहम्मद अकबर हो या साइमा असलम हो, वो पहले जिसकी कॉल आएगी वो आ जाएगा। दूसरी बात जो आपने कही रमजान से पहले की, ये तो शिकवा मेरे और मेरे कॉलर्स का है कि माजबीन जो है वो प्रोग्राम में नहीं आती, तो कॉल तो आपने नहीं की, हमने। हाँ जी, कॉल तो आपने नहीं की। अच्छा, शिकवा जवाबी शिकवा चल रहा है। नहीं मेरी तरफ से नहीं है, ये तो शिकवा स्पेन से आया है कि वो जो है वो प्रोग्राम में आती नहीं है। मैंने कहा जी अब मैं उनको, मेरे पास कोई पर्सनल नंबर और कांटेक्ट तो होते नहीं है। मैं कहा जी आ जाएंगे तो फोन लिखिए खत। नहीं वो तो सिलसिला मैंने बंद किया हुआ है, वो तो मैंने फेसबुक पे भी बंद किया हुआ है। तो वो बात ये है कि आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मैं असल में तंग आ गई, 1-2 मरतबा मैंने कॉल्स मिलाई चले और मेरी नहीं लगी। उस दिन से फिर मैंने ट्राई करना छोड़ दी, फिर बीच में रमजान आ गया। अच्छा ये एक तरह से अच्छा हो गया कि आप मतलब आप तंग आ गई, लेकिन आप अगर इस साइड की पिक्चर देखें तो बहुत सारे कॉलर्स ने, क्योंकि लास्ट आप आई थी तो आपने कहा था कि यू प्लस योर डॉटर, आपकी बेटी भी, आपकी डॉटर भी और आप भी कोविड पॉजिटिव है, तबीयत खराब है आपकी। तो हम परेशान हो रहे थे कि उनकी तबीयत खुदा ना खास्ता ज्यादा खराब ना हो जाए। आप ठीक हैं, आपकी बेटी ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है? पता नहीं ना, हम जैसे लोग कहाँ जल्दी जाते हैं। नहीं वो दिल में ख्याल आ ही जाता है कि शायद चली गई हूँ, लेकिन तो अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको जी, अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती दे। जब तक जिंदगी अल्लाह ताला सेहत के साथ, अल्लाह ताला सेहत के साथ लंबी उम्र आपको दे, आपकी फैमिली को। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, उस जात का बड़ा करम, बड़ा एहसान। मेरे पास वसी शाह का कलाम है आज, जिससे वो मेरे होके रहो की किताब है, उसमें से मेरा ख्याल है इसीलिए कॉल आपकी मिलती नहीं है कि आप वसी शाह को बहुत शामिल कर दी। आज इतने अरसे बाद वसी शाह को शामिल कर रही हूँ, वरना तो मैं नहीं अच्छा लिखते हैं शाह जी, अच्छा लिखते हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मुझे कुछ वो तहरीर उनकी एक बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा कि ये गजल शामिल कर दूं। क्यों नहीं, प्लीज आए, प्लीज। जी फरमाते हैं कि जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं, जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं, तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे हैं। वाह वाह, ऐसे ही वाह, अच्छा अच्छा। चाहत के गीत में है कोई कमी यकीनन, चाहत के गीत में है कोई कमी यकीनन, आखिर तेरे मेरे सुर क्यों जम नहीं रहे हैं। रो रो के तेरे दुख में सहरा सा हो गया हूँ, रो रो के तेरे दुख में सहरा सा हो गया हूँ, अब आंख के किनारे भी नम नहीं रहे हैं। वाह। लम्हों के पेड़ पर हैं कुछ फूल दर्दो गम के, लम्हों के पेड़ पर हैं कुछ फूल दर्दो गम के, जीवन में अब खुशी के मौसम नहीं रहे हैं।
तू और समत में है, मैं और समत में हूँ। वाह, वैसे समत तो मुखालिफ ही है। तू और समत में है, मैं और समत में हूँ। उल्फत के रास्ते अब बाहम नहीं रहे हैं। हाँ, अच्छा है। फिक्रे माश ने तो जज्बों को रोंद डाला। हाँ, फिक्रे माश ने तो जज्बों को रोंद डाला। आशिक वगरना हम भी कुछ कम नहीं रहे। वाह वाह वाह। राहों में अब खड़ा हूँ फैलाए हाथ खाली। राहों में अब खड़ा हूँ फैलाए हाथ खाली। गम थे मेरा असासा और गम नहीं रहे हैं। है तुम ही थे मेरी दुनिया, तुम ही मेरी मोहब्बत। तुम ही थे मेरी दुनिया। तुमसे आप नहीं, शायर किसी और से मुखातिब है। तुम ही थे मेरी दुनिया, तुम ही मेरी मोहब्बत। तुम जो नहीं तो दोनों आलम नहीं रहे हैं। अच्छा है, अच्छा। माफ कीजिएगा, मेरी आदत है थोड़ी सी मजाक करने की। नहीं कोई तो बात। उम्मीद है आप दिल पे नहीं। नहीं अल्लाह रहम करे। मेरा दिल ऐसे ही है ही नहीं कि मैं उस पर चीजें लूं। हाँ, दिल तो इस उम्र में आते आते ना खत्म हो जाता। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है आपसे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। और तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मेरा पूछा, उनका दोबारा से बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत जिंदगी दे, सलामती दे। और मोहसिन से कोई जाती शिकवा नहीं है, वैसे ही उनका नाम आ गया और वो बीच में आ गए। कोई तो उनसे भी मैं माफी चाहती हूँ। नहीं वो नहीं इसमें सब अच्छे हैं आपके कॉलर्स, मुझे किसी से कोई वो शिकवा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि मेरी कॉल क्यों नहीं लग रही, मेरी क्यों किस्मत खराब चल रही है। इट्स अ फैमिली चैनल और जो लोग पुराने इसमें 8-10 साल से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, डेफिनेटली उनमें एक इमोशन की बात नहीं है। ये रिस्पेक्ट ही ऐसी है ये, और दिल पे लेने वाली बात भी नहीं है, बिकॉज हम एक फैमिली की तरह हैं। और मोहसिन को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना सा तो राइट होना चाहिए, जो पहले पुराने कॉलर्स हैं, जो सीनियर कॉलर्स हैं, वो कम से कम अपने दिल की बात कर सकते हैं। आपको बहुत शुक्रिया है, आप हमें मौका देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये कि आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए इजाजत। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शहजाद साहब फैसलाबाद से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी मोहम्मद शहजाद साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है कोई, मेरा ख्याल है पंखा लगा हुआ है ना, चले इसलिए आवाज इस तरह आ रही है। चले कोई बात। मैं जरा फिर बात करूंगा। पंखा गर्मी है तो इसलिए कोई बात आने दे कोई बात। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? आप पहली दफा प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जनाब। तो आप भी माशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह का आपकी जो आवाज है ना, ये मैं बहुत आपको बहुत शुक्रिया। मोहब्बत आपकी। क्या लेके आए प्रोग्राम में? लेके तो इस तरह कुछ नहीं, क्योंकि हम इस तरह शेयर तो कम ही सुनाते, सिर्फ आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी और आपसे सलाम दुआ करनी थी। मोहम्मद शहजाद, हम आपको दिल से सुनते हैं भाई। अल्लाह का आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि हम बेशक शेर ना भी सुनाए ना तो कॉल करने पे मजबूर हो जाते कि यार भाई की आवाज माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, तो हम रह नहीं सकते आपको कॉल किए बगैर। आपका बहुत शुक्रिया। सब अल्लाह ताला की देन है, उसी का कमाल। मेरे साथ दोस्त भी हैं, एहसन और मिर्जा सलमान भाई, सभी इनके मिलके ना हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं, तो बड़ा मजा आता है यार सुनने का। आपका, आपके दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी दोस्त सुनते हैं। आप ना इतने इखलाक से बात करते हैं, इतने इखलाक से बात करते हैं कि जनाब बस क्या कहने हैं आप मोहब्बत है आपकी। और भी दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन वो उनका ना वो इतना नहीं है जितना आपका ना लहजा अच्छा है और इखलाक अच्छा है और प्यार से बात करते हैं। कॉल के अलावा भी आप ना धीमे लहजे से बात करते हैं, बड़ा मजा आता है यार सुनने का। मजा नहीं कर रहा। आपका बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आपकी। आपके दोस्तों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हेलो जी बताइए भाई। एक ना गजल है, अगर आप सुनवा। बताइए। गुलाम अली की आवाज में गजल है जी। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। ठीक है, अगर हो सके तो मैं कोशिश हमारी ये फरमाइश पूरी कर दीजिए। मैं कोशिश, आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे सर। आपका प्रोग्राम है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम सब मिजाज बखैर टेक्सास से मुस्तजाब हुसैन। जनाब मुस्तजाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी। हमेशा की तरह आज भी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो है ना अपनी उरूज पे है और बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आज फिर आपसे दोबारा जो है प्रोग्राम में शमूलियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बुखार साहब, मैं आपके प्रोग्राम में शमशीर अहमद साहब का कलाम एक शामिल करना चाहूँगा। इरशाद। शमशीर साहब लिखते हैं कि फिर नया दर्द नई कोई कहानी चाहिए, फिर नया दर्द नई कोई कहानी चाहिए, दिल तेरे शहर से अब नकल मकानी चाहिए। अच्छा है, अच्छा है। हम भला कौन हुए साथ निभाने वाले, हम भला कौन हुए साथ निभाने वाले, ये जुनून तो किसी दरिया की रवानी चाहिए। जो मेरे पास था सब तुझ पे लुटा बैठा हूँ, जो मेरे पास था सब तुझ पे लुटा बैठा हूँ, जाने क्या और तेरी शौक जवानी चाहिए। ये फकत शौक नहीं, ये जरूरत है मेरी। ये फकत शौक नहीं, जी जी, ये फकत शौक नहीं, ये जरूरत है मेरी। मेरा सहरा तेरे दरियाओं का पानी चाहिए। आखिरी मिसरा है कि आंख चाहे कि चले तो भी नए दौर के साथ, आंख चाहे कि चले तो भी नए दौर के साथ, दिल मगर तुझसे रहो रस्म पुरानी चाहिए, पुरानी चाहिए। वाह। फिर नया दर्द नई कोई कहानी चाहिए, दिल तेरे शहर से अब नकल मकानी चाहिए। अच्छा अच्छा। ओके जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपको सुन के। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कौन उस चेहरे तरफ तक जाए, कौन उस चेहरे तरफ तक जाए, दिन जहां जाए ना शब तक जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जनाब सुजात साहब, हम चीमा से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा एहसान। चीमा साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए, अल्लाह कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, माशाल्लाह अल्लाह करम करे। खूबसूरत प्रोग्राम। आपको बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? आपकी फैमिली कैसी है? एक गजल आज। जनाब इरशाद। बेगुमा बेसबब बदल जाए, बेगुमा बेसबब बदल जाए, क्या खबर कौन कब बदल जाए, कौन कब बदल जाए, कब बदल जाए। ये खामोशी ये जब्र का मौसम, ये खामोशी ये जब्र का मौसम, जब्त कहता है अब बदल जाए। हम जो बदलें तो ये भी मुमकिन है, हम जो बदलें तो ये भी मुमकिन है, गर्दिशे रोजो शब बदल जाए। वाह वाह। हम जो बदलें तो ये भी मुमकिन है, गर्दिशे रोजो शब बदल जाए। ये भी मुमकिन है कुछ ना हो तब्दील, ये भी मुमकिन है कुछ ना हो तब्दील, ये भी मुमकिन है सब बदल जाए। वाह। ये भी मुमकिन है सब बदल जाए, सिर्फ लहजे की लू बदलने से, सिर्फ लहजे की लू बदलने से, ताबिशे चश्मो लब बदल जाए। सिर्फ लहजे की लू बदलने से, ताबिशे चश्मो लब बदल जाए। मिलके जीना जो सीख ले हम तुम, मिलके जीना जो सीख ले हम तुम, जिंदगी का ये ढब बदल जाए। वाह। मिलके जीना जो सीख ले हम तुम, जिंदगी का ये ढब बदल जाए। वाह। बेगुमा बेसबब बदल जाए, क्या खबर कौन कब बदल जाए। क्या खबर कौन कब बदल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे अपना ख्याल रखिएगा। खूबसूरत महफिल। आपको बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव बोल रहा हूँ सर। जी माजरत के साथ, आप बड़ी देर से कॉल कर रहे हैं, मेरे ख्याल कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा जनाब लाइव बोल रहा हूँ सर। जी लाइव हैं आप। अब क्या ढूंढते हो जले कागज की राख में,
अब क्या ढूंढते हो जले कागज की राख में, वो अफसाना ही जल गया जिसका अनुमान तुम थे। वाह वाह, अच्छा है, वाह। सबर आ जाए गुजारा हो जाए, सबर आ जाए गुजारा हो जाए, ये न हो हिजर गवारा हो जाए। आओ दरिया की तरफ चलते हैं, आओ दरिया की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि किनारा आज। हाँ, वाह वाह वाह। दुश्मनी भूल चुके हैं दोनों, दुश्मनी भूल चुके हैं दोनों, दोस्ती काश दोबारा हो जाए। मैंने इस आस में जुगनू पकड़ा, मैंने इस आस में जुगनू पकड़ा, मुट्ठी खोलूं तो सितारा हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत शेर है, वाह वाह वाह। मैंने इस आस में जुगनू पकड़ा, मुट्ठी खोलूं तो सितारा हो जाए। असले इश्क वही लम्हा है जब, असले इश्क वही लम्हा है जब दिल नहीं जान खसारा हो जाए। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा ख्याल। इश्क वही लम्हा है जब दिल नहीं जान खसारा हो जाए। वाह, मुझ पे रखना ये करम रब अता, मुझ पे रखना ये करम रब अता, मेरा कम में भी गुजारा हो जाए। बहुत अच्छे, वाह। मेरा कम में भी गुजारा हो जाए। लगता है कि यूं ही महबूब नजर बन के रहो, यूं ही महबूब नजर बन के रहो। जो तुम्हें देखे तुम्हारा हो जाए। भाई बहुत जो तुम्हें देखे तुम्हारा हो जाए। बहुत अच्छे, वाह। महबूब नजर बन के रहो, जो तुम्हें देखे तुम्हारा हो जाए। सबर आ जाए गुजारा हो जाए, ये न हो कि हिजर गवारा हो जाए। वो वाला शेर कौन सा था, वो जुगनू वाला, मुट्ठी वाला? वो था ना कि मैंने इस आस में जुगनू पकड़ा, मुट्ठी खोलूं तो सितारा हो जाए। दुश्मनी भूल चुके हैं दोनों, दोस्ती काश दोबारा हो जाए। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको। बड़ी मेहरबानी सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। थोड़ी सी ब्रेक करते हैं कॉल्स की, और क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें मेरे पास होती हैं जो मैंने आपकी समातों की नज़र करनी होती हैं। अदीम आशमी के चंद अशार और उसके बाद एक नस्ब शामिल करेंगे जिसका उन्वान है, पहले भी शामिल हो चुकी है, दर्द होता है। अदीम आशमी ने लिखा था कि फैसला उसने सुनाया भी नहीं ताजीर का, फैसला उसने सुनाया भी नहीं ताजीर का, पड़ गया है दिल पे पहले ही निशान जंजीर का। हमें फैसले में दिलचस्पी होती है, आम जिंदगी में भी, किसी भी मामले में। बहुत सारे मामलात होते हैं, किसी भी मामले में हमारी दिलचस्पी उसके फैसले पे होती है, और हमारी ख्वाहिश भी यही होती है, दुआ भी यही होती है, और दिल भी यही चाहता है कि हर बार ऐसा ही हो। मामला कोई भी हो, फैसला हमारे हक में आ जाए, या जैसा हम चाहते हैं वैसा ही फैसला हो जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है, और ना ही ऐसा होने वाला है। जहन में सलीम कौसर साहब का फैसले के हवाले से एक शेर था, बड़ा खूबसूरत सा, वो गर्दिश कर रहा है। बहरहाल अदीम हाशमी ने लिखा कि फैसला उसने सुनाया भी नहीं ताजीर का, पड़ गया है दिल पे पहले ही निशान जंजीर का। खत छुपाऊं किस तरह से महरम दिलगीर से, खत छुपाऊं किस तरह से महरम दिलगीर से, लफ्ज हर एक बोलता है प्यार की तहरीर का। और बाकी सारे खत पे धब्बे आंसू के रह गए, एक ही जुमला पढ़ा मैंने तेरी तहरीर का। तेरे चेहरे का तासुर, तेरी आंखों का खुमार, तेरे चेहरे का तासुर, तेरी आंखों का खुमार। हुस्न ऐसा तो नहीं है वादी कश्मीर का, मोतियों जैसे हैं आंसू, फूल जैसी है हंसी। कौन सा रुख सामने रखूं तेरी तस्वीर का। और कोई कहता है मिलेंगे, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है मिलेंगे, कोई कहता है नहीं। कुछ पता चलता नहीं है ख्वाब की ताबीर का, जो नसीबों में नहीं
मैं वो जरा ले लूं अदीम, जो नसीबों में नहीं मैं वो जरा ले लूं अदीम, वो तो मिल ही जाएगा, हिस्सा है जो तकदीर का, दोस्तों से भी ताल्लुक बन गया है वो अदीम, जो ताल्लुक है किसी शमशीर से शमशीर का। फैसला उसने सुनाया भी नहीं तासीर का। तो बहरहाल जनाब फैसले की बात, फैसले के हवाले से बात हो रही थी। सलीम कौसर साहब का शेर था कि अब फैसला करने की इजाजत दी जाए, अब फैसला करने की इजाजत दी जाए, वरना हमें मंजिल की बशारत दी जाए। बहरहाल अजमी साहब ने एक सिलसिला शुरू किया था अपने दौर में। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक माहनामा उनकी कंपनी से शाया होता था जिसका उन्वान था आसार, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। आज़ाद नसरी नज़्में थी, नसर थी, और वो फिर सिलसिला जो है दो चार माह 1 साल चला और वो फिर उसकी पब्लिकेशन बंद हो गई। तो बहरहाल जितने भी आसार के हवाले से वो जितना भी कलाम मेरे पास था वो उसमें से कभी कभी चीज़ें शामिल कर देता हूँ। एक आज़ाद नसरी नज़्म है, दर्द होता है कि उन्वान से। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि कुछ चीज़ें गुजरते वक्त में खुद ब खुद आपकी याद बन जाती है। आप लम्हे कैद ना भी करना चाहें तो वो खुद ब खुद कैद हो जाते हैं। फिर वो आपकी रूह में, आपके जहन में, आपके लाशऊर में, शऊर में सराहियत कर जाते हैं, वो वहाँ पे घर कर लेते हैं। वो मिटते नहीं हैं, वो लम्हात मिटते नहीं हैं। अजीब बात यह है कि आप अपने आप को जितना भी मसरूफ़ कर लें और आपने उस वक्त ये सोचा भी ना हो कि ये चंद लम्हात मेरी याद बन जाएंगे, और वो बन जाते हैं। फिर कभी कभार रात के आखिरी पहरों में जब वो जो लाशऊर से शऊर में आने का सिलसिला है, वो बात जब भी याद आती है तो एक अजीब सी उलझन होती है, जिसको लिखने वाले ने कहा कि दर्द होता है। उसने लिखा कि बाहर कैफ जो दर्द होता है वो दर्द होता है, एड़ी में कांटा चुभे तो बदन दिल में लाता है, दिल जब्त करता है, रोता है, जो बर्ग टहनी से गिरता है वो जर्द होता है। हाँ, ये शर्त है, ये वही मदार वाली शर्त है। जब तक पत्ते शाखों के साथ रहते हैं वो हरे रहते हैं, जैसे उससे जुदा होते हैं वो सबसे पहले वो उनका रंग बदल जाता है, वो जर्द पड़ जाते हैं। जो बर्फ टहनी से गिरता है वो जर्द होता है, चक्की के पाटों में दाने तो पिसते हैं, पानी से निकले तो मछली तड़पती है, तायर कफस में गिरफ्तार हों तो फड़कते हैं, बादल से बादल मिले तो कड़कते हैं, बिजली चमकती है, बरसात होती है, जो हिजर की रात होती है वो हिजर की रात होती है। हम अपनी वहशत में जो भेस बदलें, कोई रूप धारें, समंदर बुलवाएं या दीवार चाटें, तसव्वुर के झिलमिल में दिन रात काटें, पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने को जाएं, नदी में नहाएं, गजाओं की लज्जत से सरशार हों, रोज पोशाक पर एक पोशाक बदलें, किसी इत्र की फवार छिड़कें, चरागों की रंगीन लौ में भरे रस भरे होंठ छू लें, सनोबर के बागों में घूमें, मगर बोझ दिल का जो होता है वो तो बदस्तूर होता है, अंदर ही अंदर कहीं 7 पर्दों में मस्तूर होता है। मैं आज की सुबह मामूल से कब्ल जागा हूं,
मैं आज की सुबह मामूल से कबल जागा हूं, काबीदा बेटों के गालों पे बोसा दिया है, वसू करके सजदा किया है, बहुत देर तक आलती पालती मारकर खुद में गुम होके योगा के आसन में बैठा हूं, सूखे हुए सारे गमलों को पानी दिया है, छतों खिड़कियों और जीनों में मकड़ी के जालों को पहुंचाया है, चिड़ियों को रोटी के रेजे भी डाले हैं, लेकिन जो छाले मेरे दिल के हैं वो बाहर कैफ छाले हैं। छालों की लौ से बदन तिलमिलाता है, दिल जब्त करता है, रोता है, जो दर्द होता है वो दर्द होता है। मुस्कुराते रहो जाने वाले, दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, यारा बोल यारा, यारा बोल कफारा, तू बोल तू बोल तू बोल कफारा, कफारा बोल यारा, यारा बोल कफारा क्या होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे बिन के दीप जलाए हैं, हमने जुगनू जुगनू करके, जुगनू 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 करके तेरे बिन के दीप जलाए, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे बिन के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में गात उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार की, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, यारा बोल कफारा क्या, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा।
सामने कौन शेर है? हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के धड़के हमने धड़कन धड़कन धड़के दिल तेरे दिल से जोड़ ली, आंखों ने आगे बढ़ बढ़ तुझे विरद बना के याद, तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई किया और जुर्म किया है वो भी बता दे, जुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए हम हारे तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए, तुम जीत गए, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए, तुम जीत गए, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन हमसे कोई हारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल यारा ओ यारा बोल कफारा क्या बोल बोल कफारा हो धड़कन धड़कन धड़के 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 हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आंखों ने आगे बढ़ बढ़ के तुझे विरद बना के याद, तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने कोई जुर्म किया और जुर्म किया है तो ही बता दे, जुर्म की क्या है सजा। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन हमसे कोई हारा ना होगा। तू कफारा बोल यारा ओ यारा बोल कफारा क्या बोल तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल यारा ओ यारा तू बोल कफारा बोल कफारा कफारा ओ यारा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा ओ मेरे यारा तू बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा ओ यारा। सहर से पेशतर ही रात मैंने खत्म कर दी है।
सहर से पेशतर ही रात मैंने खत्म कर दी है, अभी बाकी थी लेकिन बात मैंने खत्म कर दी है। सहर से पेशतर ही रात मैंने खत्म कर दी है, अभी बाकी थी लेकिन बात मैंने खत्म कर दी है। तरीके ताजा का आगाज करना है कोई मंजर, कि ये तस्वीरें मौजूदात मैंने खत्म कर दी है। कोई अब और है होने ना होने की हवाओं में, जो अपने दरमियान थी जात मैंने खत्म कर दी है। और शेर है कि कहीं बेरंग शामो सहर को रास्ता देकर, कहीं बेरंगे शामो सहर को रास्ता देकर, कोई रंगीनी हालात मैंने खत्म कर दी है। मेरे आंसू कई दिन से मेरे अंदर ही गिरते हैं, मेरे आंसू कई दिन से मेरे अंदर ही गिरते हैं। वो बाहर की तरफ बरसात मैंने खत्म कर दी है। बड़े कमाल अशार है ज़फ़र इकबाल के। प्रोग्राम के आगाज में हुआ था ना, गिले शिकवों की बात हुई थी। इंसान जिंदगी गुजारता है, बहुत सारे आप जानते हैं, और सारी ये बातें मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं आप। मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते होते हैं, रास्ते रिश्ते होते हैं जो आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको आपके साथ ही आपको दे दिए जाते हैं, आपके साथ मंसूब हो जाते हैं। वालिदैन का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, खूनी रिश्ते हैं। इंसानों से भरी हुई दुनिया है। फिर इंसान जिंदगी गुजारता है, जिंदगी रास्ते बदलती है, लोग मंजिलों पर पहुंचते हैं, हम सफर चुनते हैं, फिर रास्तों में कोई और लोग शामिल हो जाते हैं। तो यूं जिंदगी में बनते मिटते रिश्तों का वास्ता रहता है। कुछ रिश्ते जिंदगी से शुरू से आखिर तक जैसे विरासती रिश्ते चलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो भी चले, वो भी टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वैसे तो ताल्लुक और रिश्ते की पहचान ही यही है कि वो मिट के भी नहीं खत्म होता। लगता है कि खत्म हो जाता है लेकिन वो खत्म नहीं होता। तो बहरहाल कुछ लोग अपना इख्तियार इस्तेमाल करके दोस्त अहबाब हल्का बढ़ाते हैं, वो भी साथ चलते हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ आखिर तक चलते हैं। तो ये सारे मामला जिंदगी के साथ साथ हैं। कभी हमें अपने रिश्तों से, अपने लोगों से शिकायत होती है तो शिकायत कर दी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो शिकायत नहीं करते। देखे ना, उन्होंने लिखा कि मेरे आंसू कई दिन से मेरे अंदर ही गिरते हैं, वो बाहर की तरफ बरसात मैंने खत्म कर दी है। मुनासिब है सहूलत से किसी भी वक्त रो लेना। मिसरे पे गौर कीजिएगा। मुनासिब है सहूलत से किसी भी वक्त रो लेना, कि वो पाबंदी औकात मैंने खत्म कर दी है। मोहब्बत एक नए अंदाज से कर दी है अब उससे, मोहब्बत एक नए अंदाज से कर दी है अब उससे, जो पहले से थी उसके साथ मैंने खत्म कर दी है। अकेले में उससे मिलने की ख्वाहिश थी बहुत, लेकिन अकेले में उससे मिलने की ख्वाहिश थी बहुत, लेकिन सरासर वो भी लगते हाथ मैंने खत्म कर दी है। गजल का ए ज़फ़र चारों तरफ फैलाव है कैसा, कि इसकी हद्दे इम्कानात मैंने खत्म कर दी है।
हाँ जनाब, और हमारे पास 12-14 मिनट का वक्त बाकी रह गया। बस इसको ऊंचा शौक, और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। खलील जिब्रान ने अपनी एक किताब में लिखा कि हम में से कुछ रोशनाई की मानंद हैं और कुछ कागज की तरह के हैं। अगर हम में से कुछ स्याह ना होते तो हम में से कुछ गूंगे होते, और अगर हम में से कुछ सफेद ना होते तो हम में से कुछ नाबीने रह जाते। अगर कान सुनने के लिए तैयार हो तो आवाज पैदा हो जाती है। हमारा जहन स्पंज की तरह है, लेकिन हमारा दिल नदी की मानंद है। ये अजीब बात है कि हम में से बाज लोग सोचना पसंद करते हैं और रवां दवां गाती हुई नदी बनना पसंद नहीं करते। और जाते जाते एक तहरीर शामिल करना चाहता हूँ। ये भी आसार से है, जुबानामा फैसल अजमी साहब का था। इसका उन्वान है, मैं एक आदमी की मौत मरना चाहता हूं। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं उनके दरमियान से उठकर आ गया हूं। मैं उनके दरमियान से उठकर आ गया हूं। बात यह है कि मेरा इल्म बहुत महदूद है और मुझे इस्तिलाहों से खौफ आता है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा शहर किस अर्जुल बलद पर वाक़ है, लेकिन मैं एक लड़के को जानता हूं जिसकी उंगलियां कालीन पर फूल काटती हैं और कालीन से उड़ने वाला ऊन उसके फेफड़ों पर फूल काटता है। मेरे दुख बहुत मामूली है। मैं दुखी हूं उस मरीज के लिए जिसकी बैलगाड़ी अस्पताल के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं दुखी हूं उस औरत के लिए जो उस बैलगाड़ी को जाता हुआ देखती है। मैं दुखी हूं उस बेलचे के लिए जो बारिशों में भीग रहा है। मैं दुखी हूं औजारों के उस संदूक के लिए जो मेरे मरहूम बाप की निशानी है। वो मुझे परेशान रखते हैं रोटी के चंद टुकड़ों के लिए और बदल देते हैं एक बाप को दरिंदे में, बदल देते हैं एक शायर को आग में। मैं दरिंदे की मौत मरना चाहता हूं। मैं आग की मौत मरना चाहता हूं। मैं एक आदमी की मौत मरना चाहता हूं। जी हाँ जनाब, ये थी आज की बज़्म सुख़न, और आपसे इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात भी होगी, बशर्ते जी हाँ हर मुलाकात मशरूत होती है, शर्त है सांसों की रवानी। अजमी साहब ने लिखा था कि वक्त फैसल है साकिन मुतलक, वक्त फैसल है साकिन मुतलक, चांद तारे जमी मुसाफिर सब। तो ये सफर है, अगर हम मुसाफिर रहे तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था।
लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। जरूर उसकी तवज्जो, जरूर उसकी तवज्जो की रहबरी हो गई, नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, नशे में था तो मैं